एवरीवन, आई होप यू ऑल आर लर्निंग फ्रॉम माय वीडियोस। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये क्या होता है? ठीक है, ये हमारा जो न्यूज़पेपर में आ रहा है, इंडियन स्लिप इन प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रैंक IGI आउट ऑफ 180 नेशन। एक 161 हमारी रैंक आई है 180 नेशन में, मतलब हमारी रैंक बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुकी है। इससे पहले अगर आप अर्लियर देखोगे ना, अभी ये 2022 की रैंक है, तो इससे पहले जो थी हमारी 151 थी आउट ऑफ 180 नेशंस में, तो ये बहुत कम हो गई है। और हमारा इन जो प्रेस फ्रीडम डे है ना, वो हम सेलिब्रेट करें 3 मई को, इसलिए इसी दिन हमारी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आती है। और इंडिया बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया। मतलब ये होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये बताता है कि हमारी इन कंट्री में क्यों है, प्रेस को कितनी फ्रीडम है, ठीक है, कितनी फ्रीडमली वो वर्क कर रही है, उसका डेवलपमेंट जो हो रहा है फ्रीली हो रहा है या नहीं है, वो इंडिपेंडेंट कंट्री बता रही है क्या नहीं है, इंडिपेंडेंस है या नहीं है उस प्रेस को उस कंट्री के अंदर, वो ये बताते हैं। ठीक है, ये हमारे मतलब वो पूरे फीचर्स बताती है, प्लूरल वे में कर रही है ये काम, ये है प्योर फॉर्म में कर रही है या नहीं काम कर रही है। ठीक है, तो ये नहीं बताता कि वो कितनी ट्रू है, मतलब वो सच्ची है या झूठी है, इस चीज़ में उसकी बात नहीं करते। सिर्फ इसमें ये बात होती है कि फ्रीडम कितनी हमारी प्रेस के पास फ्रीडम है उस कंट्री के अंदर अपनी बात को ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए। तो उसमें हमारे जो इंडिया आया है ना, वो 161 पे आया है। और लास्ट ईयर की अगर बात करेंगे तो लास्ट ईयर जो था हमारा 151 के पास था, 150 या 151 था, तो हमारा ये इंडेक्स बहुत नीचे आ गया है। तो इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए, हम पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान ने बहुत अच्छा इंप्रूव किया है। लास्ट ईयर पाकिस्तान था 157 पे, ठीक है, इस साल पाकिस्तान आया 150 पे, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अफ़गानिस्तान भी इवन अच्छा कर रहा है, इसमें अफ़गानिस्तान की भी रैंक बहुत अच्छी आई है। आपको पता है वहाँ पे तालिबान रूल कर रहा है सारे में, उसके बाद भी वहाँ पे प्रेस को अच्छी फ्रीडम है। तो इंडिया का बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया है। और अगर हम बॉटम की बात करेंगे, सबसे जो बॉटम पे आ रहा है 180 आउट ऑफ 180, तो वो हमारा कौन सा है, खुद ही सोच रहे हो, नॉर्थ कोरिया, जहाँ पे प्रेस को तो कोई फ्रीडम है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद हमारा चाइना आ जाएगा, इसके बाद चाइना 179 पे रैंक कर रहा है। तो ये मैंने आपको रैंक का बता दिया। ये हमारा एवरी ईयर देखा जाता है, ठीक है, एवरी ईयर आता है, हर साल हमारे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आती है एवरी ईयर। तो इसमें क्या है, सिंस 2002 से हमारी स्टार्ट हुई है, 2002 के बाद से हर साल प्रेस फ्रीडम डे का इंडेक्स आता है। और रिपोर्टर कितना अच्छे से काम कर रहा है फ्रंट टाइल पे, उसके लिए बात करते हैं। ठीक है, ये हमारा अब कौन देता है उसके बारे में आपको बताना चाहिए। ये हमारा RSF देता है। बाय किसके थ्रू आता है, RSF क्या होता है, रिपोर्टर सेंसस फ्रंटायर्स। ठीक है, रिपोर्टर सेंसस फ्रंटायर्स एंड इसके साथ और इसको एक और बोलते हैं रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। ठीक है, रिपोर्टर वर्क कर रहे हैं विदाउट बॉर्डर, ठीक है, उनकी कोई बॉर्डर लाइन सेट नहीं है। तो ये हमारा इंडेक्स हर साल आता है। आपको क्लियर हो गया? अब इसका क्या है इंडेक्स में, तो ये कंट्री की रैंकिंग बता रहा है कि कंट्री में जो है प्रेस है वो कितना फ्रीली वर्क कर रहा है। ठीक है, कंट्री का पूरा बता रहा है फ्रीली कितना हमारा वर्क कर रही है प्रेस। ठीक है, ये मतलब हमारी क्वालिटी की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, क्या उसकी क्वालिटी की बात नहीं करता, ये सिर्फ फ्रीली और उसकी फ्रीडम कितने उसकी बात करता है, उसके बारे में ये इंडेक्स देता है। और ये हमारा नंबर की फॉर्म में देता है कि स्कोर बताता है 0 आउट ऑफ 100। ठीक है, 0 से लेके 100 तक स्कोर बताता है। किसी का अगर 100 स्कोर आ रहा है तो वो बहुत अच्छी प्रेस है। ठीक है, बहुत अच्छा फ्रीली उसको काम करने की अनुमति मिली हुई है। अब मैं इसमें आपको एक और चीज़ बताती हूँ, जैसे अभी मैंने पीछे बताया कि जो रैंक आती है हमारी RSF के उससे आती है। ठीक है, RSF क्या होती है हमारी, RSF रिपोर्टर सेंस फ्रंटायर्स। रिपोर्टर सेंस फ्रंटायर्स जो होती है ना, फ्रंटायर्स, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं जो कि एक तरह से ये हमारे इंडिपेंडेंट NGO होते हैं। ठीक है, ये हमारा पेरिस का इंडिपेंडेंट NGO है। इंडिपेंडेंट NGO आपको पता है जो इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा है, ये हमें ये रिपोर्ट देता है, इसी के थ्रू ये रिपोर्ट बनती है। इसके अंदर हमारा यूनेस्को भी शामिल है और काउंसिल ऑफ यूरोप भी शामिल है इसके अंदर। यूनेस्को और काउंसिल ऑफ यूरोप के भी सारे काउंसिल इसके अंदर है। और इसके साथ साथ OIF भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। OIF हमारी क्या है, OIF ऑर्गेनाइजेशन होती है
फ्रेंच बोलने वाले लोगों के, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्रेंसिपियंस। इसके अंदर जितने भी हमारे फ्रेंच बोलने की 54 कंट्रीज़ हैं वो सारी की सारी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, वो सारी की सारी इसके अंदर मिलके इंडेक्स को सेट करते हैं, ठीक है। स्कोरिंग के बेस पे ये बता देता है। अब ये जो वर्ल्ड पूरा, अगर वर्ल्ड की बात करते हैं, ठीक है, वर्ल्ड जो प्रेस हमारी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स होता है ये उसके बेस पे दे रहा है। ये हमारा प्रोक्लेम किसके थ्रू हो रहा है? जनरल असेंबली। जब ये प्रोक्लेम स्टार्ट हुआ था ना तो ये हमारे जनरल असेंबली के थ्रू हुआ था, यूएन की जनरल असेंबली। और ये कब से हमारा आने हुआ था? 1993 में। उसके बाद इसकी जनरल कॉन्फ्रेंस, इसकी और पुरानी बात करेंगे तो इसका रिकमेंडेशन जब मिला था ना जनरल असेंबली 1993 से 2002 से सेंसस दे रहा है। और जब इसका रिकमेंडेशन आया था ना वो रिकमेंडेशन यूनेस्को के थ्रू आया था, जो मतलब 1991 में आ गया था। तो 1991 को हम ये भी बोलते हैं विंड होक डिक्लेरेशन, ठीक है। इसी टाइम पे हमारा विंड होक डिक्लेरेशन भी आया था। इसके बारे में आपको एक प्रॉपर वीडियो बना दूँ, विंड होक डिक्लेरेशन इस टाइम पे हमारा ये आया था, ठीक है। इसमें इसकी रिकमेंडेशन दिया गया था कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी कुछ होना चाहिए, और जो कि हमारे 1993 में जनरल असेंबली में इसकी बात हो गई थी पूरी की पूरी। तो इसका एम मैंने जैसे आपको बता दिया, इसका एक ही एम है कि फ्रीडम कितनी है हमारी प्रेस के पास, फ्रीडम की बात करता है ये, और पूरे मतलब सारी जगह स्प्रेड करता है एक इनोवेशन कि डेवलपमेंट हो रहा है जो हमारा इसका प्रेस का, वो फ्रीली हो रहा है या नहीं, वो इंडिपेंडेंटली मूव कर रही है या नहीं, ये सारी बात ये करता है आपने इसके अंदर, ठीक है। इसका एम यही है। इसके अंदर टॉप 5 कंट्री आपको पता होनी चाहिए, टॉप 5 पे जिसका इंडेक्स सबसे पहले मतलब टॉप पे आया। तो जो सबसे टॉप पे जिसकी मीडिया बहुत अच्छे से वर्क कर रही है ना वो हमारी नॉर्वे है, ठीक है। नॉर्वे है। नॉर्वे के बाद हमारा कौन सा आता है? आयरलैंड हो गया। आयरलैंड के बाद हमारा डेनमार्क, डेनमार्क के बाद हमारा स्वीडन, फिनलैंड। ये हमारी 5 कंट्री है जो हमारे टॉप पे है, जिनकी प्रेस वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं। फिनलैंड तो आपको पता ही है हर चीज़ में जाता है, सबसे ऊपर आता है, सबसे हैप्पियर कंट्री जो बताई जाती है वो फिनलैंड है। तो अब आपको मैंने ये आपको बता दिया, ठीक है, हर लेवल से आपको बता दिया। पर अब हमारे इंडिया में इसका क्या है, ठीक है। इंडिया में ये हमारी प्रेस फ्रीडम किसको उसमें वर्क करते हैं, इसका कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये आते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है, कॉन्स्टिट्यूशन से तो कोई बड़ा है ही नहीं इतना ऊपर, तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी लॉ में बता रखा है कि जो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है। अब फंडामेंटल राइट आपको पता है 12 से लेके हमारे 35 तक फंडामेंटल राइट्स आते हैं। अब इसके अंदर ये हमारा प्रेस की जो फ्रीडम है वो किस में बात कर रखे हैं। अब जैसे आपको पता है आर्टिकल हमारा 90 बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं भी बोल सकते हैं। तो ऐसे ही इसका 19 का एक 1 क्लॉज है, फर्स्ट क्लॉज है, जिसमें सारे का सारा ना जो इसकी हमारा प्रेस की जो फ्रीडम है, प्रेस की फ्रीडम को पूरा प्रोटेक्शन दिया जाता है कि वो क्या क्या बोल सकता है। अब आप ये सोचोगे प्रोटेक्शन में क्या क्या दे रहे हैं, इसमें प्रोटेक्शन में ये दे रहे हैं कि स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन अच्छा खासा होना चाहिए, कि वो अच्छे से बोल रहे हैं, उनको सब कुछ बोलने का परमिशन है, अनुमति है, ओके। और उसके साथ साथ इसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन भी है। अब प्रोटेक्शन तो है कि वो फ्रीडमली बहुत कुछ बोल रहे हैं, डेमोक्रेसी के लिए बोल रहे हैं सब कुछ, पर इसके रेस्ट्रिक्शन भी है। वो 19(2) के क्लॉज में बता रहे हैं कि इसमें रेस्ट्रिक्शन क्या है। अब रेस्ट्रिक्शन क्या क्या है इसमें? जो रेस्ट्रिक्शन है ना वो हमारा रेस्ट्रिक्शन ये है कि कोई भी जो इंडिया की सॉवरन है इंटीग्रिटी पे सवाल ये ना उठाएं, जो स्टेट की सिक्योरिटी है उसके ऊपर भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, ठीक है। स्टेट की सिक्योरिटी के ऊपर कोई कुछ भी रोंग वो ना दे, सिक्योरिटी के ऊपर ना बोले, ठीक है। फ्रेंडली रिलेशन जो है फॉरेन स्टेट के साथ वो हमारे ख़राब ना हो, पब्लिक ऑर्डर को वो ख़राब ना करें, डेमोक्रेसी जो हमारी है उसको ना प्रॉब्लम दे, और उसके साथ साथ रिलेशन जो है हमारे कोर्ट अगर कुछ बोल रहे तो कोर्ट के अगेंस्ट भी या ना बोले। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें देखी जाती है। पब्लिक रिलेशन हो गए, डेफेमेशन के केसेस हो गए, तो कोई भी ऑफेंसिव ये स्टेटमेंट ना दे। तो ये सारी चीज़ों को प्रोटेक्शन देता है हमारा जो आर्टिकल 19 का 2nd क्लॉज है, ठीक है। और ये हमारा कब से मतलब आपको पता है, अभी ये सारी चीज़ें हैं। तो 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, एक केस आया था रमेश थापा वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। तो उसमें क्या कहा था, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ऑब्जर्व किया था फ्रीडम ऑफ प्रेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि अगर हमारी फ्रीडम ऑफ प्रेस ही नहीं होगी तो डेमोक्रेसी के ऊपर हम अच्छे से वो वर्क नहीं कर पाएंगे ना। इसलिए जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे
कंट्री की डेवलपमेंट भी, और एक कहते हैं ना प्रेस जो होता है फोर्थ पिलर होता है एक हमारा, ठीक है। किसी को भी किसी चीज़ की जजमेंट वगैरह चाहिए होता है, एक फोर्थ पिलर की तरह हमारा काम करता है। तो ये हमारा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है जो कि 3 मई को सेलिब्रेट किया जाता है और 2002 के बाद से ये कंटिन्यू आ रहा है। मैंने इस वीडियो में आपको पूरी हिस्ट्री और प्रेजेंट और करंट इशूज़ जो चल रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया। आई होप आपके लिए इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।